प्रयागराज संगम की नगरी, लेकिन अब एक बार फिर खून की ऐसी दास्तां का गवाह बन गई है जिसने पूरे शहर को दहला दिया। एक छोटा सा किराए का कमरा, एक बिस्तर और उसी बिस्तर पर खून से लथपथ 3 लाशें, पति पत्नी और एक दूसरी महिला, तीनों मूक बधिर, तीनों की बेरहमी से हत्या। कमरे का आधा दरवाजा इस खौफनाक राज का पहला गवाह बना। सवाल सिर्फ इतना नहीं कि 3 लोगों को किसने मारा, सवाल यह भी है कि आखिर उस कमरे में रात भर ऐसा क्या हुआ जिसकी आहट किसी ने नहीं सुनी। और क्या प्रयागराज फिर किसी नए खूनी सिलसिले की गिरफ्त में है? देखिए। प्रयागराज में एक बार फिर सामूहिक हत्याकांड। मूक बधिर पति पत्नी और महिला की हत्या। कमरे में मिली तीनों की खून से लथपथ लाश। 3 लोगों की मौत बनी मिस्ट्री। एक कमरा और खून से लथपथ 3 लाश। यह है प्रयागराज का गढ़ी कला मोहल्ला और एक कमरे से बाहर निकलती एक एक करके 3 लाश। मोहल्ले में लोगों की भीड़। मंगलवार की सुबह जिस कमरे का दरवाजा हमेशा बंद रहता था वो आधा खुला था। कमरे में सन्नाटा पसरा था। जब पड़ोसियों ने कमरे के अंदर झांका तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। एक ही बिस्तर पर पति पत्नी और एक दूसरी महिला खून से लथपथ पड़े थे। कमरे की दीवारों से लेकर बिस्तर तक खून के निशान थे और तीनों की सांसें हमेशा के लिए थम चुकी थी। जिस कमरे में कल तक जिंदगी थी वहां अब सिर्फ मौत पसरी थी। मृतक दंपति पिछले 6 महीने से किराए पर रह रहे थे। दोनों बोल और सुन नहीं सकते थे। रोज कबाड़ बीनकर अपना गुजारा करते थे और मोहल्ले के ही कबाड़ कारोबारी को सामान बेचते थे। किसी से कोई झगड़ा नहीं, कोई दुश्मनी नहीं। इसीलिए मोहल्ले वालों को यकीन ही नहीं हो रहा कि इतनी बेरहमी से उनकी जान कौन ले सकता है। मकान मालकिन ने पुलिस को बताया कि सोमवार को एक महिला उनसे मिलने आई थी। उसे उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। रिश्तेदार समझकर किसी ने कोई सवाल नहीं किया। रात करीब 11 बजे सब अपने अपने कमरों में सो गए, लेकिन सुबह जब दरवाजा खुला मिला तो मौत का ऐसा मंजर सामने था जिसने पूरे मोहल्ले को हिला दिया। दूसरी मंजिल पर रहने वाले किराएदार ने पुलिस को बताया कि देर रात किसी भारी चीज के गिरने जैसी आवाज आई थी। उसे लगा कि शायद किसी ने सिलेंडर पटक दिया हो। नींद में होने की वजह से उसने ध्यान नहीं दिया। सुबह पता चला कि नीचे वाले कमरे में 3 लोगों का कत्ल हो चुका है। अब पुलिस यही पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या वही आवाज इस खूनी वारदात की आखिरी गूंज थी या फिर कातिल उसके बाद भी काफी देर तक कमरे में मौजूद रहा। ये बता दीजिए सर, ये गूंगा बहिरा थे। कबाड़ उबाड़ बिनते थे। कबाड़ उबाड़ बिनते थे, अपना वही में पालन पोषण करते रहे। अब कुछ दिन हमारे कमरा में कहने लगे तो दे दिए। अब गूंगे न सुन सकते थे न बोल सकते थे, गूंगा बहिरा थे। कबाड़ उबाड़ बिन कौन कौन है? पति पत्नी थे और उनकी और तीसरी जो महिला? सर हम इनको कल देखा है। अच्छा। हाँ, अभी कब कहाँ के कौन है ये नहीं पता है। कबाड़ कारोबारी श्यामलाल ने बताया कि वो इस दंपति को करीब 20 साल से जानता था। दोनों खुद को कोलकाता का रहने वाले बताते थे। उनका किसी से कोई विवाद नहीं था। जिस तीसरी महिला का शव मिला है वह भी कई बार उनके साथ कबाड़ बेचने आती थी। बताया जा रहा है कि वो शराब पीने की आदी थी और वारदात से पहले भी नशे की हालत में देखी गई थी। यानी तीनों ही एक दूसरे को जानते थे। लेकिन क्या यही पहचान मौत की वजह बन गई? वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंच गई। कमरे में हर छोटे से बड़े सुराग जुटाए गए। मकान मालकिन के बेटे से भी पूछताछ की जा रही है। पुलिस फिलहाल हत्या के हर एंगल की जांच कर रही है। शुरुआती आशंका आपसी विवाद की बताई जा रही है, लेकिन 3 हत्याओं के पीछे सिर्फ झगड़ा था या कोई गहरी साजिश, इसका जवाब अभी बाकी है। सुबह सूचना मिली थी कि थाना शाहगंज क्षेत्र के अंतर्गत गढ़ी कला नामक मोहल्ले में एक किराए के घर में 3 व्यक्ति हैं, जिनमें से एक पुरुष और 2 महिला हैं। उनकी डेड बॉडी मिलने की सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही तत्काल उच्च अधिकारीगण मौके पर पहुंचे और फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची है। इसमें जांच पड़ताल की जा रही है। प्रथम दृष्टया सामने आ रहा है कि तीनों ही लोग कूड़ा बीनने का काम करते थे और तीनों ही लोग मूक बधिर थे। इनमें प्रथम दृष्टया आपसी झगड़े में इस घटना को अंजाम देना पाया जा रहा है। अन्य तथ्यों की इसमें जांच की जा रही है। इनकी अभी तक पहचान सुनिश्चित नहीं हो पाई है। आसपास के लोगों से पूछताछ करने के बाद इसकी पहचान सुनिश्चित की जा रही है और पुलिस के द्वारा टीमों का गठन करके शीघ्र ही इस घटना का निवारण सुनिश्चित किया जा रहा है। आपस में इनका क्या संबंध था? 2 महिलाएं एक पुरुष?
अभी तक इन चीज़ों की जांच पड़ताल की जा रही है। अभी तक इनकी पहचान उजागर नहीं हुई है। पहचान को सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या प्रयागराज में सामूहिक हत्याओं का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा, क्योंकि यह कोई पहला मामला नहीं है। पिछले महीने ही इसी शहर में 2 ऐसी सामूहिक हत्याएं देखी जिन्होंने पूरे प्रदेश को झकझोर दिया था। पहली वारदात मेजा के कुकुर कटवा गांव में हुई। एक ही परिवार के 3 बुजुर्गों की सिर कुचलकर हत्या कर दी गई थी। बाद में पुलिस ने इस सामूहिक हत्याकांड का खुलासा किया। प्रेम प्रसंग और पारिवारिक रंजिश में हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया था। पिछले महीने जून में ही एक और सामूहिक हत्याकांड की घटना सामने आई थी। जून 2026 की शुरुआत में एक घर में 4 लाश मिली थी। कारोबारी, उसकी पत्नी, बेटे और बेटी की लाश। बाद में घर के बेटे अभिषेक और सनी नाम के युवक की लाश मिली थी। दोनों ही लाश घर के नीचे दुकान में मिली। पुलिस की जांच में कारोबारी वीरेंद्र का बेटा अभिषेक ही कातिल निकला। अभिषेक ने अपने साथी सनी के साथ हत्याकांड को अंजाम दिया था। बाद में गहनों के बंटवारे को लेकर दोनों का विवाद हुआ, जिसके बाद सनी ने अभिषेक की भी हत्या कर दी थी। अब गढ़ी कला का यह ट्रिपल मर्डर उसी डरावनी फहरिस्त में एक और नाम जोड़ गया है। 3 मूक बधिर लोग जो अपनी आवाज दुनिया तक कभी पहुंचा ही नहीं सकते थे, आज उनकी खामोशी सबसे बड़ा सवाल बनकर खड़ी है। आखिर उस कमरे में मौत का खेल किसने खेला, क्यों खेला, और क्या इस वारदात के पीछे सिर्फ गुस्सा था या कोई ऐसा राज जिसे हमेशा के लिए दफन करने की कोशिश की गई। इन सवालों के जवाब पुलिस की जांच से सामने आएंगे, लेकिन इतना तय है कि संगम की नगरी एक बार फिर खून से लाल हुई है और 3 बेबस जिंदगियां इंसाफ का इंतजार कर रही हैं। क्राइम कंट्रोल के लिए टीम न्यूज़ स्टेट।